और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रामपुर हाट हिंसा को लेकर बीजेपी और टीएमसी के विधायक आपस में भिड़ गए। इस हंगामे में टीएमसी विधायक असित मजूमदार घायल हो गए हैं। उन्हें कोलकाता के पीजी अस्पताल के ओडबर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया। लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर बिल 2022 पेश कर दिया गया है। संसद के निचले सदन में 58 के मुकाबले 120 मतों से विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी गई। इस बिल के पास होने के बाद पुलिस को विशेष अधिकार मिल जाएंगे, जिसके तहत पुलिस आपराधिक मामलों के दोषियों और अन्य व्यक्तियों की पहचान का रिकॉर्ड रख सकता है। भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने आज और कल बंद बुलाया है। आज पश्चिम बंगाल, केरल समेत कुछ राज्यों में बंद का असर देखने को मिला। जोबनेर में सीएम गहलोत ने एग्री एक्सपो का शुभारंभ किया। देश भर के कृषि वैज्ञानिक और विशेषज्ञ एक्सपो में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि किसानों की बात सब करते हैं, लेकिन हमने जो कहा वो करके दिखाया। देश में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया। सीएम गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान में बड़ी संख्या में कृषि शिक्षा संस्थान खुलेंगे। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम ने एमएसपी के लिए जरूरी कानून बनाने की मांग को अनदेखी किया। सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को जीत का घमंड हो गया है और आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के 25 सांसदों को जितवाकर जनता पछता रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जोबनेर विश्वविद्यालय के पास नया बाईपास बनेगा। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू नई सीपीएस पद्धति को लेकर भी किसानों में रोष पनपने के बाद सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। नीति में संशोधन और उसे निरस्त करने की मांग की। कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे के खिलाफ दर्ज हुए दुष्कर्म केस में पीड़िता का बयान दर्ज हो गया है। इस मामले में दौसा के एसपी अनिल बेनीवाल का कहना है कि जौहरी लाल मीणा के बेटे के खिलाफ गंभीर आरोप है। कोटा के भामाशाह मंडी के पास ट्रेन के आगे छलांग लगाकर एक महिला ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। टोंक पुलिस और डीएसटी की टीम ने नशे पर कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्कर को 450 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। कोटा के महावीर नगर में नामदेव समाज के चुनाव के दौरान समाज के ही दो गुटों में मारपीट हो गई और बैलेट पेपर जला दिया गया। दौसा डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथकड़ शराब बनाने वाली भट्टियों को तोड़ा और वॉश को नष्ट किया। अलवर जिले के बानसूर थाना क्षेत्र के बासदयाल गांव में बेटे का अपहरण कर ले जा रहे बदमाशों को रोकने पर मां की बदमाशों ने हत्या कर दी। जयपुर में मजदूरी करके प्राइवेट बस से धौलपुर लौट रहे 3 युवक जहर खुरानी का शिकार हो गए। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। टोंक के अलीगढ़ थाना इलाके में तालाब पर नहाने गए युवक की डेड बॉडी 24 घंटे बाद निकाली गई। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में रविवार को एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कोटा में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया और चालक को पकड़ा। कोटा में नशे में धुत देवर ने कहासुनी होने पर अपनी ही भाभी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भीलवाड़ा में पुलिस ने 310 ग्राम अफीम के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दौसा में एक व्यक्ति का शव पेड़ पर फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक की पहचान रूप सिंह महावर निवासी बरखेड़ा के रूप में हुई। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। हादसे में नगरपालिका के 2 कर्मचारी घायल हो गए। बारा में मांगरोल पीडब्ल्यूडी के एईएन ने पंचायत समिति के सदस्य से गाली-गलौज और मारपीट की, जिसके बाद भाजपा नेताओं ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर दोषी पर कार्रवाई की मांग की। सीकर में व्यापारी के साथ हुई मारपीट मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर व्यापारियों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा।
बारह में पुलिस ने एक व्यक्ति के कब्जे से 7 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद किया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अजमेर में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान झुंझुनू निवासी रामकुमार सिंह के रूप में हुई। अजमेर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। कोटा के अंता थाना इलाके में दो बाइकों की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की पत्नी और बच्चा घायल हो गए। नेशनल हाईवे 56 पर पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ जिले के खोखरिया खेड़ी के पास 6 लेन पर चावल से भरे एक ट्रक में आग लग गई। चावल समेत पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। अलवर जिले के सरिस्काबाग अभ्यारण्य के पृथ्वीपुरा बालेटा गांव के जंगल के पहाड़ों में बीती रात आग लग गई। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोटा में खेत पर पानी देते समय एक बुजुर्ग किसान को सांप ने काट लिया। आनन फानन में किसान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर में श्रमिकों से भरी एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में पिकअप सवार आधा दर्जन महिलाओं सहित करीब 15 लोग घायल हो गए। कोटा में एक सांड ने बुजुर्ग महिला को पटक दिया। हादसे में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जोधपुर में झोपड़े में अचानक आग लग गई। झोपड़े में रखा घरेलू सामान जलकर खाक हो गया। जयपुर में एक ट्रक में भीषण आग लग गई। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। उदयपुर में मजदूर संघ ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज ने इंटक से जुड़े कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भरतपुर में ग्रामीण क्षेत्र के बैंक कर्मियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। दौसा के मंडावर थाने में दर्ज हुए कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के पुत्र दीपक मीणा सहित 5 लोगों के खिलाफ गैंगरेप के मामले में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। भरतपुर में खराब सड़कों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव के खिलाफ नारेबाजी की। दौसा के 35 डाकघरों में 2 दिन तक हड़ताल रहेगा। अपनी मांगों को लेकर प्रधान डाकघर के बाहर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल के तहत यूनियन से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों ने हड़ताल किया। उदयपुर में बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन तक सभी सरकारी बैंक को बंद रखने का फैसला लिया है। बैंक कर्मचारी केंद्र सरकार की बैंक विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल पर हैं। कोटपुतली में मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर चल रही सफाई कर्मियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। विधायक लक्ष्मण मीणा ने सरकार के समक्ष उनकी मांग रखने का आश्वासन दिया। जोधपुर में केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बैंक और अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया। सीकर में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल की। पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकालकर प्रदर्शन किया। झुंझुनू में श्रमिक संगठनों ने हड़ताल की। एटेक महासचिव के नेतृत्व में कर्मचारी केसीसी गेट पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। राजसमंद में नर्सिंग कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट और चिकित्सालय के बाहर प्रदर्शन किया। साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ में सर्व हिंदू समाज ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान गौ तस्करी के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। बीकानेर में केंद्रीय ट्रेड यूनियंस के देशव्यापी हड़ताल के तहत श्रमिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। अजमेर में मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए अस्पताल में हंगामा हो गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया। राजसमंद में डिजिटल सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में अभियान पर विस्तार से चर्चा करते हुए पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने के निर्देश दिए गए। उदयपुर में हेड सेफ्टी के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 2 दिवसीय जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर उपभोक्ताओं को निराश किया है। पेट्रोल के दाम 33 पैसे और डीजल के दाम 36 पैसे प्रति लीटर बढ़े।
भीलवाड़ा जिले में कुछ युवकों ने धर्म विरोधी प्रचार का आरोप लगाते हुए कथित संत रामपाल की प्रचार सामग्री को आग के हवाले कर दिया। महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में 22 से 26 मार्च तक आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सेपक तकरा महिला एवं पुरुष चैंपियनशिप में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में जोधपुर ने महिला वर्ग के टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया। कोटा में बोरखेड़ा फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के दौरान पेट्रोल पंप के पास 24 इंच पाइप लाइन टूट गई। लाइन टूटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कश्मीरी हिंदुओं की आप बीती। किसी राजनीतिक दल के साथ में रहेगा, उनकी बात मानी जाएगी और जिनके साथ में अत्याचार होता है उनकी बात गिनी नहीं जाती है। सवाल नहीं, सीधे उन्हीं की जबानी। न तो मैं यहाँ का हूँ न मैं वहाँ का हूँ। मैं किस जगह का हूँ मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपनाया नहीं गया है और वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है। आंखों में दरिया, कलेजे में तूफान। उस मकान को 92 में उनने जला दिया था। मेरा कसूर क्या है कि मैं इतने बड़े मकान को छोड़ के मैं एक टेंट में जो 10 बाई 10 का भी नहीं था उसमें मुझे मजबूर हुआ 9 साल रहने के लिए, 8 साल रहने के लिए। कैसे बचाई जान, कैसे पहुंचे राजस्थान। दर्द कश्मीर देखिए 5:56 पर। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 87वें एपिसोड में अपने विचारों को देश के साथ साझा किया। इस बार भी पीएम ने देश के कुछ मुद्दों पर अपने विचार रखे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में ही निर्यात में मिली उपलब्धि का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बताया कि भारत ने 30 लाख करोड़ के निर्यात का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल किया है। पीएम मोदी ने कहा कि इसका एक मतलब यह है कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की मांग बढ़ रही है। दूसरा मतलब यह है कि भारत की सप्लाई दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक्शन में नजर आ रहे हैं। मिशन 2023 से पहले सीएम पूरी तरीके से एक्टिव हैं। सीएम ने जोधपुर में 3 दिनों तक रहकर विकास कार्यों का जायजा लिया। कल जोबनेर में कृषि विश्वविद्यालय के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का दौरा किया। यहां उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया। परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला सीकर जिले के उदनसरी गांव पहुंचे, जहां पहुंचकर मंत्री ने रक्तदान शिविर और स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान इशारों में मंत्री ने लोकसभा चुनाव को लेकर भी लोगों की तरफ इशारा किया। जोधपुर में सीएम ने प्राचीन जलाशय बाईजी का तालाब का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कलेक्टर को इस तालाब के मूल हेरिटेज स्वरूप को बरकरार रखने का निर्देश दिया। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर भड़के कांग्रेस नेता कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, राजस्थान में आपका कोई काम नहीं है। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार व नवलगढ़ से विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा झुंझुनू में राज्य मंत्री राजेंद्र गोढ़ा को राजनीति से रिटायरमेंट
इस समय हम मौजूद हैं आबू धाबी के हिंदू टेम्पल में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। ये ज़मीन कब तक मंदिर को अलॉट हुई है? जब तक सूरज उगता रहेगा तो ये जमीन हिंदू मंदिर के लिए होगी। आप जहाँ खड़े हो वहाँ वो मंदिर आकार ले रहा है। किस तरह का अद्भुत नज़ारा है ये। इट इज़ समथिंग लाइक मिरेकल। ये चमत्कार में सबकी एक प्रार्थना है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में पशु पक्षियों को भी गर्मी से राहत दिलाने के लिए जीवन है पानी की बूंद अभियान का आगाज किया गया। राजसमंद में भीम आर्मी के कमांडो ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी की पंजाब में ऐतिहासिक जीत और सरकार बनाने की खुशी में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का होली स्नेह मिलन समारोह भी आयोजित हुआ। बाड़मेर जिले में लोक कला, संस्कृति, इतिहास, पर्यटन एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हार महोत्सव के दौरान शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। कोटा के कैथून थाना इलाके में बड़े भाई की डांट फटकार से नाराज होकर बिना बताए घर से निकल गया छोटा भाई, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। कोटा की बाल कल्याण समिति के प्रयास से 6 वर्षीय मासूम बालिका को उनके परिजनों से मिलाया गया, जिसके बाद मासूम बेटी को देखकर मां की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। धौलपुर में दिगंबर जैन समाज ने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव में 10 से 15 अप्रैल तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राजसमंद में ठेकेदारों को शराब दुकानों की ई नीलामी रास नहीं आ रही है। दुकानों के नवीनीकरण के लिए 29 और 30 मार्च को फिर से नीलामी शुरू होगी। डूंगरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने नकली घी के शक में डेयरी की जांच की। व्यापारी घी को असली बताकर 280 रुपए प्रति किलो के भाव से बेच रहा था। करौली में प्रशासन ने मंगलवार को शुरू होने वाले कैला देवी लक्खी मेले की समस्त तैयारियां पूरी कर ली। सीकर में भूजल के गिरते स्तर को लेकर कलेक्टर ने विभाग के अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक की। झुंझुनू के चिड़ावा में गायत्री शक्तिपीठ के 15वें वार्षिकोत्सव पर 5 दिनों तक धार्मिक कार्यक्रम होंगे।